दोस्तों ये सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं ये जर्दालू आम का है। जर्दालू आम का है और देखिए इसकी बहुत सी टहनियों को मैंने काट दिया है, काट कर गिरा दिया। बहुत सी टहनी को देखिए, यहाँ से भी काटा हूँ, वो भी काट दिया हूँ, उधर बहुत बहुत सी टहनी को मैं काट दिया। कारण ये देखिए, काटा हुआ टहनी यही है जो नीचे पड़ा हुआ है। देखिए सब सूख गया है टहनी। ये यही टहनी, इसी टहनी को मैं काट करके नीचे गिरा दिया। देखिए यही सब टहनी है। कारण ये है कि देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मैं काटा हूँ। देखिए टहनी को मैं काट दिया हूँ, सब का टहनी, इस टहनी को मैं काट दिया था। यहाँ भी मैं टहनी को काट कर फेंक दिया हूँ। देखिए यहाँ भी है, ये है। इसका कारण ये है कि इसमें डाईबैक हो गया था, डाईबैक रोग लग गया था। डाईबैक ये है कि इसको उल्टा सूखा रोग भी कहते हैं। ऊपर से सूखता है ये रोग। जिस आम को जिस टहनी में पकड़ता है वो टहनी ऊपर से सूखती है और सूखते 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 नीचे आती है, और उसके चलते उसके इन्फेक्शन से और भी दूसरी टहनियाँ भी सूखने लगती है। तो इसमें हमको लगता है कि हमारे पेड़ में जो ये डाईबैक हुआ था उसके पीछे कारण ये था कि एक बार ट्रैक्टर से हम जोतवा रहे थे तो ट्रैक्टर से इसकी एक दो टहनियाँ बुरी तरह से रगड़ खा गई थी, उसका छिलका उड़ गया था और हमने ध्यान दिया नहीं, तो वहीं पर इन्फेक्शन हुआ और उसी इन्फेक्शन से मेरा बहुत सी टहनियाँ जो है सब सूख गई। तो बाद में एक आदमी ने कहा कि भाई ऐसी बातें, सूखा रोग इसको कहते हैं, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि उसको काट करके हटा दीजिए। जड़ से जहाँ तक सूखा है उससे 4-5 इंच और आगे बढ़ करके वहाँ से काटिए। बेरहमी से काट दिए, कोई मुँह में मत रखिएगा, तभी पेड़ बचेगा आपका। मैं वही किया, काट दिया। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि हम लोग जब प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग करने के वक्त क्या होता है कि हम लोग काट करके जिस टहनी को काटना रहता है हम लोग काट करके उसको भी फिर छोड़ देते हैं। जहाँ से काटते हैं वहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगा देना चाहिए। जैसे ट्रैक्टर जो जोत रहा था उससे जो रगड़ खा गया 2-3 टहनी, उसी वक्त हमको चाहिए था कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप वहाँ लगा दें, तो फिर इन्फेक्शन नहीं होता, मामला आगे नहीं बढ़ता। तो प्रूनिंग करते वक्त भी ये रोग लगने का चांस ज़्यादा रहता है। और तीसरा एक तो इसका कारण है कि ओवर वाटरिंग। जो वाटर बरसात में देखिएगा पानी जहाँ तहाँ जम जाता है, तो ये नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा डाउन था। और जहाँ से इसका ग्राफ्टेड पोर्शन है, देखिए ग्राफ्टेड पोर्शन जहाँ पर वो काला वाला स्पॉट दिख रहा है, वो ग्राफ्टेड पोर्शन भी ज़मीन के अंदर दबा हुआ था। मिट्टी भरते भरते में ग्राफ्टेड पोर्शन से ऊपर आ गया था और पानी यहाँ पर जमा होते रहता है, तो उससे होता है कि फंगस पकड़ लेता है। फंगस पकड़ लेगा तो पेड़ को सुखा देगा। ये 3 मेन कारण है। इसी तीनों कारणों से पेड़ आपका सूखता है, उसमें डाईबैक लगता है। इसलिए डाईबैक लगता है। डाईबैक जब मान लें ऐसा कुछ हो जाए तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उससे बचने के लिए कि जहाँ पर आप कटिंग करते हैं वहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा दीजिए, या कहीं रगड़ खा गया कुछ है, या गलती से किसी धारदार हथियार से किसी शाखा पर लग गया है, या नीचे तना में लग गया, तो वहाँ उसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा दीजिए ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। और जड़ को खोन करके जड़ की मिट्टी को अच्छी तरह से हटा दीजिए। जैसे देखिए आप हम जड़ की मिट्टी को, यहाँ जड़ की मिट्टी कैसे हटाए हैं, जड़ से पूरी मिट्टी को हटा दिया मैंने। मिट्टी को हटा करके और कोर करके बढ़िया से धूप में छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए उसको। उससे ये होगा कि यदि अंदर में कोई कीड़ा है तो मर जाएगा, गरार वगैरह भी रहता है सब, वो मर जाएगा। और 4-5 रोज छोड़ दिए उसको, 5 रोज, 1 सप्ताह छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या कीजिए कि उसमें चूना और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल मिला करके, ये लगभग समझिए कि 15 लीटर पानी में 100 ग्राम चूना डाल दीजिए और घोल मिला करके और उसमें चारों तरफ से डाल दीजिए, ताकि
फंगस खत्म हो जाए। फंगस का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो और चूना तो उसमें फुल ऑफ कैल्शियम है, इसलिए चूना भी कीटनाशक है, और चूना से कैल्शियम भी मिलता है पौधा को। तो ये दोनों का घोल मिला करके उसमें डाल दीजिए। प्लस उसके बाद चूँकि पेड़ कमज़ोर हो चुका है, इसलिए उसे कुछ भोजन भी देना पड़ेगा। तो भोजन के तौर पर उसमें डीएपी, हम तो इसमें डीएपी दिए हैं, और ये बोनमिल दिए हैं, आपको पोटास दिए थे। डीएपी इसमें दिए हैं लगभग 300 ग्राम के आसपास में, और 250 ग्राम इसमें दिए हैं पोटास, और ये बोनमिल दिए थे लगभग 300 ग्राम। ये मिलाकर, तीनों मिलाकर के उसमें डाल दिए थे। और उसके बाद मैं क्या किया कि लकड़ी की राख जो है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो घर में लकड़ी की राख थी, और लकड़ी की राख भी मैं डाल दिया हूँ। लकड़ी की राख में क्या होता है कि वो फुल ऑफ कैल्शियम और पोटेशियम होता है, पूरा भरा हुआ था, उसमें कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर रहता है। तो एक तो मंजर लाने में हेल्पफुल होता है, दूसरा है कि पोटेशियम मिलता है और कैल्शियम मिलता है पेड़ को, तो पेड़ मजबूत होता है। कैल्शियम से पेड़ को ताकत मिलती है, मजबूत होता है। तो वो उसको मैं मिला दिया हूँ। तो अब देखिए, कहीं भी इसमें देखिए आप ठीक से, कहीं भी कोई भी तना, कहीं कुछ पता होता, कुछ नहीं सूखा है। जो बच गया वो हरा है। अब हमको पूरा विश्वास है कि अभी मिड फरवरी से इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें मंजर भी आ जाए ऊपर में। ऊपर वाला पोर्शन बहुत साफ़ सुथरा है, एकदम हरा भरा है, तो ऊपर में कुछ मंजर भी आ जाए। अब जितना खाली लग रहा है वो सब भर जाएगा। तो दोस्तों, डाईबैक से बचिए, और जहाँ कहीं भी यदि पेड़ में कहीं भी कट लगता है, किसी धारदार हथियार से, या मशीन चला रहे हैं उससे रगड़ा जाता है, या आप इसे बहुत ज़्यादा वाटर क्लॉगिंग हो गया, तो जड़ में फंगस लग गया, तो उसका उपाय मैं जो बता दिया हूँ वही कीजिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ये लेप लगा दीजिए, और जड़ को खोल करके उसमें चूना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल मिला करके उसमें डाल दीजिए। और तब देखिए आपका ठीक समझिए कि स्प्रिंग आते आते स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगा, आपके पेड़ फिर हरा भरा हो जाएगा। तो मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है दोस्तों, तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल से यदि आप जुड़े हुए नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब करके और आइकन बेल को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।